अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि किस तरह से हम इफ़ एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में करते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम एक फाइल बनाएंगे। हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद हम न्यू में जाएंगे और फिर एक फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सी पर क्लिक करेंगे, गो करेंगे, सी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे, और यहाँ पर हम फाइल का नाम लिखेंगे। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल कोड 3.5 करेंगे बाब नंबर 3 का, फिनिश करेंगे। और यहाँ पे ये हमें एरर आ गया है, वो इस वजह से आया है कि हमने कोई पाथ नहीं बताया। तो पाथ हमने बताना है कि किस जगह पर हमने फाइल को महफूज करना है, तो अब हमने बता दिया। इसको फिनिश करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जब कोई भी हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने क्या करना होता है कि हेडर के सेक्शन में हम फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। stdio.h और फिर उसके बाद एक और फाइल इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है conio.h। उसके बाद हम क्या करेंगे, void main, और यहाँ पे हम मेन फंक्शन की बॉडी को बना लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेन फंक्शन की बॉडी होती है उसके अंदर हम सारे का सारा कोड लिखते हैं। अब हमारी जो मिसाल है उसमें हमने क्या करना है, क्या बनाना है, मतलब कि प्रोग्राम हमने क्या लिखना है। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम सारफ से इनपुट के तौर पे एक हिंसा लेंगे। मतलब कि सारफ हमें 0 दे सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, इनमें से कोई भी हिंसा सारफ हमें इनपुट के तौर पे दे सकता है। और हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि अगर वो इनपुट हिंसा हो तो हम प्रिंट एफ कर दें कि ये डिजिट है, और अगर वो हिंसा ना हो तो हम प्रिंट एफ कर दें कि ये डिजिट नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसकी डाटा टाइप बताएंगे। हम कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम रखेंगे इनपुट, और इसमें कोई कीमत हम लोग महफूज नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ के अंदर हम लिख देंगे प्लीज एंटर अ कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम ये डबल वैन लगाएंगे और लिखेंगे प्लीज एंटर अ कैरेक्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास इनपुट का फंक्शन होता है स्कैन एफ, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, डी। यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे और इस अलामत का इस्तेमाल करके जिस वेरिएबल के अंदर हमने वो कीमत महफूज करनी है जो सारफ हमें इनपुट के तौर पर देगा, यहाँ पर हम उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे उस वेरिएबल का नाम है इनपुट, का नाम है इनपुट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनपुट। और इनपुट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पे अब हम इफ एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा अजीज तलबा कि हमने अपनी पिछली क्लास में ये सीखा था कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट की इकसाम थी। एक हमारे पास थी इफ स्टेटमेंट और एक हमारे पास थी इफ एल स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था कि इफ स्टेटमेंट में हम यहाँ पे अपनी शर्त लिखते थे, और अगर ये हमारी शर्त ठीक होती थी तो यहाँ पर कोड स्टेटमेंट जो है वो चल पड़ती थी, यहाँ पे हमारी कोड स्टेटमेंट चल पड़ती थी। लेकिन अगर हमारी ये शर्त ठीक नहीं होती थी तो ये वाली जो कोड स्टेटमेंट है हमारी ये नहीं चलती थी। और फिर हमने ये भी सीखा था कि मिसाल के तौर पे हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और इफ स्टेटमेंट के इस्तेमाल करने के बाद हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी शर्त सही हो तो हमारा एक कोड चल पड़े, और अगर हमारी शर्त ठीक ना हो तो फिर उससे हम कोई दूसरा कोड मंसूब कर दें। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, उसके लिए हमने सीखा था इफ ELS
इफ एल्स स्टेटमेंट, तो एल्स में क्या होता था कि हमारे पास वो कोड चल पड़ता था अगर हमारी इफ की जो शर्त है वो गलत होती थी। तो अगर हमारी शर्त ठीक हो ये वाला कोड चलता है, और अगर शर्त ठीक ना हो तो फिर ये वाला कोड चलता है। आज की जो हमारी एग्जांपल है 3.5 उसमें भी हम कुछ ऐसे ही करने के लिए जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे इफ, और उसके बाद यहाँ पर वो कोड लिखेंगे अगर हमारी शर्त ठीक हो गई, और फिर एल्स यहाँ पर वो कोड लिखेंगे अगर हमारी शर्त ठीक नहीं होती। यहाँ पर अजीज तलबा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें तो इफ को लिखते साथ ही ये वाली क्वेश्चन लगा लिया करें, और साथ ही ये जो क्वेश्चन है यानी कि ब्लॉक स्टेटमेंट के लिए इसको भी लगा लिया करें, और यहाँ पर इसको भी लगा लिया करें। इसमें आपने अगर एक लाइन का कोड लिखना हो फिर भी ठीक है, और 2 का लिखना हो फिर भी ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पे 2 लाइन का कोड लिखना हो तो आपको ये जरूरी लगाना होती है। अगर आप ना लगाएं तो फिर आपका प्रोग्राम एरर दे देता है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि वो कीमत जो हम सारफ से इनपुट के तौर पे लेंगे, हम लिखेंगे इनपुट अगर बड़ी हो या बराबर हो किसके, 0 के एंड 0 के, 0 मतलब 0 के, एंड इनपुट छोटी हो या बराबर हो 9 के। तो क्या करो, तो ये वाला कोड चला दो प्रिंट एफ। अब ये कोड क्या है, अब देखिएगा लिखेंगे हम डिजिट, और यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वाली शर्त हमारी ठीक ना हुई कि हमें जो इनपुट आई है वो अगर बड़ी और बराबर ना हुई 0 के, या छोटी और बराबर ना हुई 9 के, याद रखिएगा इसमें सिर्फ एक या हम 0 जो है लगा सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि कोई एक करैक्टर इसके अंदर महफूज होगा, 2 करैक्टर महफूज नहीं होंगे। तो अगर 2 करैक्टर लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रिंट एफ। यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट डिजिट। अब हम इसको चलाएंगे तो ये देखिएगा क्या होता है। पहले तो आपने देख लेना है कि कोई एरर हमारे कोड में ना हो, और याद रखिएगा कि जो एरर होते हैं वो सिंटैक्स के एरर भी होते हैं, और लॉजिकल एरर भी होते हैं, और रन टाइम एरर भी होते हैं। हम इसके बारे में तफसील से अपनी एक क्लास में पढ़ चुके हैं, और अपने कोड में देख लेना है कि किसी किस्म का कोई लॉजिकल एरर ना हो। जब हम इसको चलाएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर आप 4 लिखते हैं और एंटर दबाते हैं तो आ जाएगा नॉट डिजिट। हालांकि इसको तो यहाँ पे आना चाहिए डिजिट। हमारी ये शर्त तो बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने अपने कोड में कोई गलती तो नहीं की। तो ये देखिए हमने एक करैक्टर डाटा टाइप ली थी, वो थी करैक्टर इनपुट, इनकी वेरिएबल की डाटा टाइप थी इनपुट। लेकिन जब हमने इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल किया तो उस वक्त यहाँ पे हमने लिख दिया डी। आपको याद है ये इंटीजर डाटा टाइप के लिए है, और करैक्टर डाटा टाइप के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सी। जैसे ही आप सी लिखेंगे और सी लिखने के बाद आप अपने प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे तो ये देखिएगा अब आप यहाँ पर 5 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कि ये एक डिजिट है। और यहाँ पे नीचे हम गेट सी एच का फंक्शन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, गेट सी एच। अब देखिएगा अब दोबारा इसको चलाएंगे और यहाँ पे हम 8 लिखते हैं तो ये आ जाएगा ये डिजिट है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एच लिखेंगे तो आ जाएगा नॉट डिजिट। तो आपने ये वाली जो गलती है इसको आपने हमेशा याद रखना है, और इस गलती को भी आपने हमेशा याद रखना है। जब ये गलती आप करते हैं यहाँ पर इस अलामत को आप नहीं लगाते तो फिर क्या होता है, फिर रन टाइम एरर आपको आ जाता है, आपका जो आईडी है वो हैंग भी हो जाता है, यानी कि स्टक हो जाता है। और ये एरर अगर आप लगा देंगे तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और लिख देंगे तो ये आपका लॉजिकल एरर होगा। आपका कोड चल जाएगा लेकिन आपका जो नतीजा है वो ठीक नहीं आएगा, जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो ये बड़ी सादा सी हमारे पास मिसाल थी जिसको हमने समझा। अब हम क्या करते हैं, अब हम सरगर्मी 3.3 करते हैं। बहुत आसान सरगर्मी है। पहले सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या है। एक प्रोग्राम लिखें जो एक शख्स के जिस्म का दर्जा हरारत इनपुट ले, और अगर इनपुट 98.6 से ज्यादा हो तो क्या लिखे, यू हैव फीवर।
پرنٹ کر دے، ورنہ یو ڈونٹ ہیو فیور لکھے. یہ بہت ہی آسان ہے. ہم اس کو ابھی کریں گے. پہلے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم کامنٹ کر لیتے ہیں جو پہلے ہم نے کوڈ لکھا ہے، اور اس کو کمنٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر دوبارہ کوڈ لکھیں گے جو ہماری مثال 3.3 ہے اس کے لیے. اس کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ایک ویریبل ڈکلیئر کریں گے فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کا، اور اس کو ہم نام دیں گے ایف کا. اور پھر کیا کریں گے، پھر ہم صارف سے ٹیمپریچر ان پٹ کے طور پہ لیں گے پرنٹ ایف، اور یہاں پہ ہم لکھیں گے پلیز انٹر یور ٹیمپریچر. جب صارف ہمیں ٹیمپریچر دے گا تو یہاں پہ ہم اسے اسکین ایف فنکشن کے اندر محفوظ کر لیں گے اپنے ویریبل میں. تو فلوٹ ہے تو فلوٹ میں ہم کیا استعمال کریں گے، فلوٹ میں ہم ڈی استعمال کریں گے، بالکل بھی نہیں. سی استعمال کریں گے، بالکل بھی نہیں. یہاں پہ ہم ایف استعمال کریں گے، اور یہاں پہ ہم کوما استعمال کریں گے، اور کومے کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے، ہم یہاں پہ ویریبل کا نام لکھ دیں گے. اور ویریبل کے نام کے ساتھ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس علامت کا استعمال کرنا ہے. اس علامت کے استعمال کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم لکھیں گے if، یہاں پہ ہم شرط لکھیں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کوڈ لکھیں گے اگر ہماری شرط ٹھیک ہو گئی. اور اگر شرط ہماری ٹھیک نہ ہوئی تو پھر یہاں پہ لکھیں گے ایلس، اور ایلس کے ساتھ یہاں پہ ہم کوڈ لکھ دیں گے کہ وہ کوڈ لکھ دیں اگر ہماری یہ شرط ٹھیک نہ ہوئی. اب شرط ہماری کیا ہے کہ ان پٹ لینی ہے اگر وہ 98.6 سے زیادہ ہو. اب ہم یہ لکھیں گے یہاں پہ if ایف جو ہے، ہم لکھیں گے یہاں پہ جو ایف ہے اس کو مٹا دیں گے، ایف بڑا ہو 98.6 سے، تو کیا لکھنا ہے یہاں پہ پرنٹ ایف یو ہیو فیور. اور اگر یہ غلط ہو جائے تو کیا آ جائے گا، پرنٹ ایف یو ڈونٹ ہیو فیور. اب ہم اس کو بلڈ کرتے ہیں، کوئی ایرر نہیں ہے. اس کو چلائیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے مثال کے طور پہ 55.3 انٹر کریں گے تو آئے گا یو ڈونٹ ہیو فیور. اب یہ یو ڈونٹ ہیو فیور کیوں آیا، کیونکہ یہاں پہ جو ہم نے شرط رکھی تھی وہ تھی کہ اگر یہ ہماری یہ والی جو قیمت ہے اگر یہ 98.6 سے زیادہ ہو. اب مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم دوبارہ اس کو لکھتے ہیں، اور اگر یہ 98.6 سے زیادہ ہوتی ہے، 100 ہوتی ہے، تو پھر یہ یہاں پہ آ جائے گا یو ہیو فیور. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اس مثال کو حل کیا. یہ بہت ہی آسان ہے. آپ نے سب سے پہلے کیا کیا کہ آپ نے یہاں پر ایک ویریبل ڈکلیئر کیا، پھر آپ نے پرنٹ ایف کا فنکشن لکھا، پھر آپ نے صارف سے قیمت لی، یہاں پر آپ نے کنڈیشن لکھی، شرط لکھی. اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ پرنٹ ہو جائے گا، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو یہ پرنٹ ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں عزیز طلباء کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.